जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फेयर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का 5th पार्ट, और इससे पहले मैंने 4th पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। और आज 5th पार्ट में हम पढ़ेंगे 10th रूल, जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, यदि P1 राशि पर R1% दर से T1 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि तथा P2 राशि पर R2% दर से T2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि समान है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, P1 मल्टीप्लाइड R1 मल्टीप्लाइड T1 इक्वल, दूसरी राशि क्या दी हुई है, P2 इंटू R2 इंटू T2। अब ये जो राशियां दी हुई हैं, इन राशियों में वो कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, चाहे वो P1 की पूछ ले या R1 की पूछ ले या T1 की पूछ ले। इसी तरह से P2 की भी पूछ सकता है, R2 की भी और T2 की भी। यानी आपके पास यहाँ पर 6 वैल्यू दी हुई है और किसी की भी वैल्यू वो पूछ सकता है। तो अब देखेंगे, एग्जाम्पल इस फॉर्मूले पर करेंगे तो आपकी समझ अच्छे से आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वह राशि प्राप्त होगी जो 400 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे और फॉर्मूले से कंपेयरिंग करेंगे तो ये क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी R1 का मान पूछ रहा है 600 रुपए पर, तो ये P1 का मान हो गया 600 रुपए 3 वर्षों में, तो ये T1 का मान हो गया 3 वर्ष। आगे कह रहा है साधारण ब्याज की वह राशि प्राप्त होगी जो 400 रुपए पर, ये P2 का मान है 400 रुपए और 6% वार्षिक दर से, तो R2 का मान है 6% और 2 वर्षों में T2 का मान दे रहा है 2 वर्ष। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो देखिए, पहले क्या दिया हुआ है, P1, और P1 का यहाँ मान कितना है 600, तो 600 मल्टीप्लाइड R1 इंटू T1 का मतलब 3 बराबर, अब P2 तो 400 इंटू R2 तो 6%, T2 2 वर्ष। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, R1 की। तो यहां से एक 0 से एक 0 ये चले गए दोनों, और 6 से 6 चला गया, और आंसर इसका R1 बराबर 4 2 जा 8, पहले R1 इंटू 3 लिख लीजिएगा और 4 इंटू 2 लिख दीजिएगा। तो R1 की यहां से वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो R1 इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8/3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3, यानी 3 दूनी 6 और 6 और 2 8/3।
तो अगर दर 2/2/3% होगी तब हमें सेम राशि मिलेगी। इसके बाद इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है 1800 रुपए पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, P1 का मान लिख लेंगे 1800 रुपए और 5.5%, तो ये R1 का लिख लेंगे 5.5% दर से 5 वर्षों में, तो ये T1 का मान हो गया 5 वर्ष। साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वो है 1500 रुपए की, तो ये P2 का मान हो गया। P2 कितना हो गया 1500 रुपए और R2 कितना हो गया 2.75 दर से निश्चित समय में प्राप्त होती है, तो वह समय क्या है, यानी कि T2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो मैंने बताया था आपके पास 6 क्वांटिटी है और 6 में वो किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर किसकी पूछ रहा है, T2 की। तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो P1 का मान लगा देंगे 1800 इंटू R1 का 5.5%, T1 का 5 इक्वल, अब P2 का लगा देंगे 1500, R2 का लगा देंगे 2.75 इंटू T2 आपको फाइंड करना है। तो यहां से इस 0 से 0 चला गया और 5 से जाए 5 3 जा 15 और 3 से 3 6 जा 18, तो बचा कितना 6 मल्टीप्लाइड 5.5 इक्वल 2.75 इंटू T2 और T2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड 5.5 अपॉन 2.75, इसको सॉल्व कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे, एक 0 ऊपर आ जाएगा, तो 550 नीचे 275 हो जाएगा और इसको हम काट देंगे 6 मल्टीप्लाइड 550। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको 5 से काट देंगे या 25 से काट दो, किसी से भी काट दो। तो पहले 5 से काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 5 5 का 25 और बचे 2, तो 5 5 का 25 और 5 बन जा 5, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाइड 110 और बटे 55 और 55 दूनी 110 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 12 साल, यानी 12 वर्ष बाद वही हमें राशि मिल पाए। तो नेक्स्ट रूल 11 में है कि कोई राशि है, यानी राशि है P रुपए की, तो P रुपए को 2 भागों में बांटकर एक भाग को R1% दर पर T1 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया गया तथा दूसरे भाग को R2% दर पर T2 वर्षों के लिए दिया गया। यदि प्राप्त साधारण ब्याज में अनुपात I1 व I2 है तो फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर, यहां लिख देंगे हम
R2 T2 इंटू I1 बटे R1 T1 और I2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहां से देखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 7300 रुपए की राशि को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2 और 3 के अनुपात में है। तो पहले भाग की राशि क्या थी? यानी कि जब हम उस राशि को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें जो ब्याज मिला है वो रेशियो में मिला है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। तो हमें करना क्या है कि जो राशि थी हमारी 2 पार्ट में तोड़ी गई, तो उन दोनों पार्ट को हमें निकालना है। तो पहले भाग की राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा फॉर्मूला लगा देंगे। पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर। अब यहां से देखेंगे कि ये P का मान है और ये R1 का मान है, ये T1 का मान है और ये R2 का मान है, ये T2 का मान है और जो रेशियो दिया हुआ है ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ये सारी वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ R2 दे रहा है, R2 का मान कितना है 4 है, इंटू इसके बाद T2, तो T2 का वैल्यू 7 और I1 का 2 बटे। अब इसके बाद कह रहा है R1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, इंटू फिर T1, तो T1 का मतलब 6 वर्ष और I2 मतलब 3। क्या करना है हमें इसको, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऊपर कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और नीचे हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 45। अब ये रेशियो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे राशि जब ज्ञात करेंगे पहले पार्ट की, तो यहाँ लिख देंगे हम राशि और बराबर। अब देखिए यहाँ पर पहले पार्ट का जो वैल्यू आया है वो 28 है और नीचे हम क्या करेंगे, इन दोनों राशियों को ऐड कर देंगे। तो 45 और प्लस 28 और इनटू जो टोटल राशि है आपकी 7300। बस इसको सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 28 अपॉन 45 और 8 को ऐड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 6 और 1 7 73 और यहाँ हो जाएगा 73 00। तो 73 से ये 73 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा 2800 रुपये। यानी कि जब 7300 को हमने 2 भागों में बांटा तो पहले भाग की जो राशि थी वो कितनी थी 2800 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे जो रूल थे साधारण ब्याज के, वो रूल अब इन 5 पार्ट में कवर हो गए। नेक्स्ट डे हम कराएंगे आपको साधारण ब्याज के
सभी क्वेश्चन